चलो, वेलकम टू फोकस स्टडी पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं टाइम एंड वर्क के नए लेक्चर में। 2 लेक्चर पहले से ही अपलोडेड है, तो चलिए कुछ नए कंसेप्ट के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम टाइम एंड वर्क में देख रहे थे कि जो भी कार्य निकालना होता था उसके लिए हमें एफिशिएंसी और टाइम की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमारे पास बेसिक फार्मूला था वर्क इक्वल टू टाइम इनटू का इफिशिएंसी। हमने सारे के सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर डील किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे इस सीरीज में है चलिए क्वेश्चन देखिए। 10 लोगों की एक टीम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। उसी कार्य को 10 महिलाओं की एक टीम 6 दिनों में कर सकती है। यदि दोनों टीम एक साथ काम करती है तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो ठीक है, यहाँ से हम मैन और वुमेन्स की इफिशिएंसी निकालने के ऊपर कार्य करेंगे। तो देखेंगे क्या बोला जा रहा है। 10 मैन की एक टीम है, किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। उसी काम को 10 महिलाओं की टीम है, 10 फीमेल की टीम है, और इसको कितने दिनों में कर सकती है, 6 दिनों में कर सकती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m और f का रेशियो निकालेंगे। तो देखेंगे 6 से ये 2 टाइम्स में कट गया, 10 से ये 10 हो गया, यानी कि 2m इक्वल टू होगा 6f के। यहाँ पे एक बार और कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1m इक्वल टू 3f, और m बाई f आ गया आपके पास में 3/1। तो ये हमारा रेशियो हो गया। इस रेशियो को हम किसी भी साइड में डालेंगे तो हमारा वर्क आ जाता है। तो वर्क इक्वल टू होगा 10 इंटू का 3 इंटू का 12। ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। 10 तिहाई 30 और 12 तिहाई 36, यानी कि 360 काम हो गया। कितना हो गया, 360 काम। तो हमको टाइम निकालना है। टाइम जो है क्या बोला गया है, यदि दोनों टीम एक साथ काम करती है तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में कंबाइन इफिशिएंसी। आपके पास वर्क है 360 और कंबाइन इफिशिएंसी कितना है, 10 मैन और 10 फीमेल है। तो 10m प्लस का 10 फीमेल है। अब 360 को किससे डिवाइड करना है, 10 गुने का 3 प्लस का 10 गुने का 1, यानी कि 360 अपॉन में 30 और 10 40। इसको कट करेंगे तो 4 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 दिन, यानी कि ये टीम पूरा मिल के 9 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म करते हैं। कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म करते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने पुरुष थे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिए कि कुछ पुरुषों की संख्या हमें नहीं मालूम है, लेकिन खत्म हो रहा है कितने दिनों में, 30 दिनों में खत्म हो रहा है। 5 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, जिसके कारण 10 दिन पहले काम खत्म हो रहा है। पहले 30 दिन में हो रहा था तो 10 दिन कम खत्म में होगा, तो यानी कि कितने दिनों में हो जाएगा, 20 दिनों में हो जाएगा। यानी कि आपके पास टाइम है, आपके पास क्या है, टाइम है। और वर्क को यदि हमने इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारे पास में, टाइम। क्योंकि समय का आपके पास फॉर्मूला कैसा होता है, समय बराबर होता है वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। तो पहले 30 दिन लग रहा था। मान लीजिए कि एक पुरुष एक दिन में यदि एक ही काम कर रहे होंगे तो x पुरुष है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए कि आदमियों की संख्या जो पुरुषों की संख्या यदि x आप मानते हैं और एक पुरुष यदि एक ही काम करता होगा तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, x गुने का 30। तो हम वर्क के जगह पे क्या लिख देंगे, x इंटू का 30। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि 5 पुरुष और एक्स्ट्रा आ जाते हैं। कितना पुरुष आ जाते हैं एक्स्ट्रा, 5 पुरुष एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो पहले कितने पुरुष थे,
एक्स पुरुष थे। अब क्या हो रहा है, हमारे पास में एक्स्ट्रा पुरुष की संख्या कितनी आ रही है, 30 एक्स प्लस का 5 आ रहा है। हमको क्या निकालना है, समय दिया गया है, हमारे पास में क्या है, समय दे रखा है। समय इस क्वेश्चन में कितना है, पहले 30 दिन लगता था, अब 10 दिन कम लग रहा है, यानी कि 20 दिन का समय हमारे पास में है। यानी कि हम टाइम को यदि इफिशिएंसी से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम को यदि हम इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे वर्क को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये पुरुषों इसका संख्या आ जाएगा, कितने पुरुष शुरू में कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास वर्क है, एक पुरुष एक दिन में यदि एक काम करता है और टोटल संख्या पुरुषों की एक्स है, तो पहले काम कितना था, 30x था। पहले वर्क कितना था, पहले था वर्क हमारे पास में 30x, लेकिन अब कितना हो जाएगा, अब नया जो वर्क हो जाएगा वह यही काम को करने के लिए आप MDH का भी फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ये वर्क कितना है, वर्क है देखिए x पुरुष एक दिन में एक काम को करते हैं, कितने काम को करते हैं, तो 30 दिनों में इतना काम कर लेते हैं। अब नया जो पुरुषों की संख्या है कितना है, x प्लस का 5 है, x प्लस का 5 है, और अभी भी क्षमता हम यदि 1 मान लेते हैं तो उनको अब कितना दिन लगता है, 10 दिन कम लगता है। कितना दिन कम लगता है, 10 दिन कम लगता है, यानी कि 20 दिन लगता है। पहले ये वर्क था, क्योंकि हमने यहां से निकाला, हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, MDH का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, M1 D1 H1 बटा में W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन में W2, W1 और W2। ये जो फार्मूला है एक ऐसा फार्मूला है, इसमें यदि यहाँ पे M1 की बात किया गया है तो M2 की बात करेंगे, D1 की बात किया गया है तो D2 की बात करेंगे, H1 की बात किया गया है तो H2 की बात करेंगे, यदि नहीं किया गया है तो यहाँ पे भी नहीं करेंगे। वर्क की बात यदि यहाँ पे किया गया है तो वर्क की बात यहाँ पे भी करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम इसी को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे है आपके पास x गुने का 30 बराबर है आपके पास x प्लस का 5 इंटू का 20। यहाँ पे ये है मैन की संख्या, पुरुषों की संख्या, ये उसकी इफिशियंसी है। एक हमने लेट कर रखा है कि एक आदमी एक दिन में एक ही वर्क करता है, और ये है दिनों की संख्या। वर्क के बारे में नहीं पता है, बोला है कोई काम को, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे सिर्फ 1 पुट कर सकते थे, लेकिन इस 1 का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक जीरो से आप एक जीरो का कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 3x, इसको 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस का हो जाएगा कितना, 10। ये 2 को जैसे ही इधर लेकर के आएंगे तो कैसा हो जाएगा, 3x माइनस का 2x बराबर आ जाएगा 10, तो x बराबर आ जाएगा 10, यानी कि पुरुषों की संख्या डायरेक्ट आप सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं, 10 हो गया ये। तो ये MDH के ऊपर फॉर्मूला बनता है। M1 मतलब कि नंबर ऑफ मैन, D1 मतलब नंबर ऑफ डेज, H1 मतलब एक दिन में कितना घंटा काम किया गया है, और W1 मतलब उनके द्वारा कितना काम किया गया है। तो ये MDH के नाम से जाना जाता है इस फॉर्मूले को। तो समझ में आया, क्योंकि हमारे पास शुरू में क्या था कि कुछ पुरुष एक काम को 30 दिन में करते हैं, ये वर्क था, हमने इसी वर्क को दूसरे वर्क के सामने में इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम वर्क है। यदि आदमी बढ़ा है तो दिन की संख्या कमेगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार ने 40 दिनों में, कितने दिनों में है, 40 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुष को नियुक्त किया है। कितने वर्कर को नियुक्त किया है, 25 पुरुष को काम पे लगाया। 24 डेज के बाद, 24 दिनों बाद उसे पता चला कि केवल सड़क 1/3 ही बना है। तो 4 दिन पहले काम को खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे। अब देखिए, उसने, ठेकेदार ने सोचा होगा कि 40 दिनों में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन 24 दिन में सिर्फ काम का एक हिस्सा ही हुआ है, 3 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा हुआ है। 25 आदमी को काम पे लगा रखा है। अब उसके दिमाग में आता है कि काम को हमको 4 दिन पहले ही क्यों ना खत्म कर लिया जाए। तो सिंपल सी बात है, टाइम कम करेंगे तो आदमी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, वही बोला गया है कि 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने पुरुष काम पर लगाने होंगे। तो इसको भी हम उसी फार्मूले से, जो अभी MDH का फार्मूला लगा है, सेम उसी पे सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा। कितने दिन है, 40, ऐसे लगा लेते हैं, कितने आदमी हैं, 25 मैन है, 25 मैन है, और यह कितने दिनों में, 40 दिनों में एक काम का 1/3
3 हिस्सा करते हैं, यानी कि 3 में से 1। आप चाहोगे तो ऐसे इसको लिख सकते हो, या आप देखो ध्यान रखना फ्रैक्शन में जब भी कोई कार्य होता है तो नीचे टोटल वर्क होता है और ये किया गया काम है, 3 में से 1 काम को वह कर लेता था, आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो। अब काम कितना बच गया है उसको नीचे लिख दिया, 2 काम और बच गए हैं हमारे पास में। और इस बार उन्होंने क्या किया है कि कितने दिनों में, एक्चुअली टोटल कॉन्ट्रैक्ट था 40 दिनों का, तो हम यहाँ पे 40 दिन नहीं रखेंगे, 24 दिनों में 25 आदमी 24 दिनों में 1 काम को कर पाते हैं। तो 25 प्लस का x, 25 आदमी तो पहले थे ही, x आदमी और हमने ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है? x आदमी और ऐड कर दिया है। और क्या हो रहा है, 4 दिन पहले देखिए 40 में से 24 को आप घटाओगे तो 16 दिन तो बच रहा था, लेकिन ठेकेदार ने बोला 4 दिन और पहले खत्म करना है, तो 16 न लिख के हम क्या करेंगे, 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो 12 दिन आ जाएगा। इस काम को उसको 12 ही दिन में खत्म करना है, तो एक ही अननोन इस इक्वेशन में बचा। देखिए एमडीएच लगाया कैसा, 25 आदमी 24 दिनों में 1 काम कर रहे थे, 3 में से 1 काम कर लिया, बच गया 2 काम। 2 काम को करवाना है, लेकिन अब दिनों की संख्या बची हुई थी, टोटल तो 40 का था, 40 में से 24 घटाया तो 16 बच रहा था, लेकिन ठेकेदार ने बोला है कि 4 दिन पहले हमें काम करना है, तो 16 में से 4 को माइनस किया तो 12 आ गया। अब इस 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, दिनों की संख्या कितनी हो गई, 12, तो आदमी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो 25 पहले से था, प्लस का x कर दिया, इसको ब्रैकेट में डालना जरूरी है। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो 12 से हम 2 बार में काट देंगे, 12 दूना के 24, ये 25 दूना के 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 बटा में 1 बराबर है 25 प्लस का x बटा में 2। 50 दूना के कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, बराबर होगा 25 प्लस का x, तो x निकलेगा कैसा, 100 माइनस का 25 यानी कि 75, यानी कि आपके पास में आ जाएगा कितना, x बराबर 75। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 75 आदमी और लगा देंगे तो काम समय से 4 दिन पहले ही पूरा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन बढ़िया है, आप इसको समझ के और नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बी 1/6 समय में ए की तुलना में आधा काम करता है। बी 1/6 समय में, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि बी 1/6 समय में ए की तुलना में आधा काम करता है, यानी कि बी ए जितना समय लेता है, बी 1/6 समय में 6 घंटे में से 1 घंटे में वह आधा काम करता है। यदि यहां से आप देखा जाए, यदि क्या बोला है, बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। 1/6 समय में यदि वो आधा काम करता है तो पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा, 1/3। ध्यान रखिएगा 1/12 मत कीजिएगा। ए जो है ना, ए देख रहे हैं, बी के 1/6 समय में, यदि आप ऐसा मान लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन को कि बी को यदि लगता है 6 आवर, तो ए को लगेगा 6 का 1/6, यानी कि 1 घंटे में वह आधा काम करता है। कितना काम करता है, 1 घंटे में वह आधा काम करता है ए। तो ए पूरा काम कितने देर में करेगा, तो ए करेगा उस काम को 2 घंटे में। ध्यान रखिए कैसा हो रहा है, बी को यदि आपने 6 घंटा माना है तो ए उस काम को कितने देर में करेगा, बोला है बी के 1/6 समय में, तो बी का 6 घंटा है, 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है, तो बी आधा काम करता है 1 घंटे में, तो पूरा काम करेगा ए कितने घंटों में, 2 घंटों में करेगा। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम को खत्म करते हैं, कितने दिनों में काम को खत्म करते हैं, 10 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो यहां पे देखिएगा आप कि बी जिस काम को 6 घंटे में करता है, ए उसी काम को 2 घंटे में करता है, तो यहां से आपका ए और बी का इफिशियंसी आ जाएगा। बी का 6 घंटे का काम ए ने कितने घंटों में कर दिया है, 2 घंटों में कर दिया है, और हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा B3B बराबर है ए, तो यहाँ से b बटा में a आ जाएगा आपके पास 1/3, यानी कि b 1 काम करता है तो a 3 काम करता है, और दोनों मिलके इसको कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा वर्क हो जाएगा आपके पास a प्लस b गुने का 10, यानी कि 3 और 1 4 गुने का 10, यानी कि 40। अब क्या बोल रहा है, आगे पूछा है, तो b अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो किसका टाइम चाहिए,
बी का टाइम चाहिए। तो कैसे निकलेगा टाइम, वर्क अपॉन में इफिशिएंसी, किसका वर्क, टोटल वर्क 40, किसकी इफिशिएंसी, बी की इफिशिएंसी, और बी की इफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 40/1 यानी कि 40 डेज हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए ध्यान रखिए क्या बोला है, पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा कि 1/6, कभी भी 1/6 है तो ऐसा चीज मानिए बी को ताकि उसका 1/6 करना आसान हो। तो मैंने बी को 6 घंटा ही मान लिया कि बी किसी काम को 6 घंटे में करता होगा, तो क्या हो गया, 1/6 किया तो 1 घंटा आया, यानी कि ए आधा काम करने में 1 घंटा लगाता होगा, क्योंकि वहां पे लिखा गया आधा, पूरा काम करने में इसको 2 घंटा लगा, और इस तरह से हम इसको सोल्व कर पाए आसानी से। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। यदि समझ में नहीं, वीडियो को रिपीट करके वापस से देखेंगे। आ जाएगा 8 गुने का 12, 12 8 96 वर्क हो जाएगा, ये आपका टोटल वर्क हो गया। 6 दिन काम करने के पश्चात, यानी कि 8 आदमी 6 दिन तक काम करता है, तो 8 आदमी 6 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 8 छक 48 काम कर लेगा। तो इसको यदि आप माइनस कीजिएगा तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा, और ये 8 में से 4 गया तो 4 बचा, ये आपका शेष वर्क है, रिमेनिंग वर्क है। तो बोला जा रहा है कि 4 और पुरुष काम पे लगाए गए हैं, पहले तो 8 था ही, 4 और ऐड कर देंगे तो अब है पुरुषों की संख्या 12, और टाइम हमको निकालना है शेष वर्क को करने के लिए। तो टाइम बराबर हो गया रिमेनिंग वर्क अपॉन में इफिशियंसी, तो रिमेनिंग वर्क है 48 और नई इफिशियंसी हो जाएगी 8 और 4 12, 8 पहले वाले और 4 नए वाले, तो हो जाएंगे आपके पास कितना, 48 अपॉन में 12, तो 12 चौक 48, यानी कि शेष वर्क जो बच गया है वो 4 दिनों में आपका खत्म हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझ लीजिए और हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में कवर कर रहे हैं, 21 दिनों में बनाते हैं। तो 18 दिनों में वह केवल 100 मीटर ही लंबी दीवार बनाने के लिए, तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगा। देखिए यहां पे क्या है कि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी पुल, ये आपको एमडीएच वाले फॉर्मूले लगाना है। तो एमडीएच वाले में हम क्या लगाएंगे, 72 पुरुष, एम के जगह पे 72। ठीक है, काम कितना करना है, 280 मीटर, और 21 दिन में बनाते हैं, तो दिनों की संख्या कितना है, 21, और कितना बनाया जा रहा है पुल, 280। देखिए ये हो गया M1 D1 W1, ठीक है, बराबर M2 कितने पुरुष चाहिए, तो x पुरुष चाहिए, कितने दिनों में, 18 दिनों में, तो D2 की संख्या हो गई 18, कितने मीटर लंबी, तो 100 मीटर लंबी, हमने 100 डाल दिया। अब यहां से एक ही अननोन है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा। ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो 18 से 4 बार में आपका कट जाएगा, ये 1 0 से आपने 1 0 का काट दिया है, और ये कट जाएगा आपके पास 7 बार में, 7 चौक 28, और ये 7 से कट जाएगा आपके पास में 3 बार में, और 10 तिहाई के कितना हो जाएगा, 30 बराबर है x, यानी कि 30 आदमियों की जरूरत पड़ेगा। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसको समझिए और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहां पे, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। अब ध्यान रखना, दोनों जगह प्रति सप्ताह है, तो उसको दोनों जगह मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको समझ के लो कि एक दिन में भी कमाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम लिखने की जरूरत है। यहाँ पे एमडीएच लगाएंगे फॉर्मूला, कैसे लगाएंगे, तो 6 व्यक्ति हैं 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं, कितना रुपया कमा रहे हैं, 8400 रुपया कमा रहे हैं। अब देखिए 9 व्यक्ति आ गया, कितने घंटे काम कर रहे हैं,
6 घंटे काम कर रहे हैं। कितना रुपया कमाना है ये हमको निकालना है, तो उसके जगह पे हम x मान लेते हैं। अब बस इस छोटे से इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कितना रुपया कमा रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं, देखते हैं। ये 6 से 6 कट गया, उसके बाद ये 8 से कटेगा, 8 एकम 8 और 0 5 0, ठीक है। 8 पचे 40 और ये हो जाएगा 1050, और 1050 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 9 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1050 इंटू का 9, और ये आपका आंसर आ जाएगा 0 9 पचे 45 और ये 9, तो 9450 ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रति सप्ताह का कोई लेना देना नहीं है। यदि प्रति सप्ताह आप चाहेंगे तो इधर से 7 से और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 7 कट जाएगा, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। यूनिट जो होता है दोनों साइड में यदि बराबर हो, वही सेम चीज का यूनिट हो, और तो आपस में अपने आप कट जाता है। प्रति सप्ताह इधर भी था, प्रति सप्ताह इधर भी था, 7 से आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए, कट के वापस वही आएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे चलते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिन में खत्म करते हैं, तो उसी काम को 12 दिनों में खत्म करने के लिए 15 पुरुषों को कितने घंटे प्रतिदिन काम करने पड़ेंगे? ये भी सेम आपके है क्वेश्चन। इस वीडियो को पॉज करके पहले आप सोल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो वीडियो आप देख लीजिएगा, लेकिन हम सोल्व कर देते हैं आपको। 10 पुरुष है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिनों में खत्म करते हैं। किसी कार्य को तो एक लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं तो नहीं भी लिखिएगा। आगे चलेंगे तो बोल रहा है उसी काम को, तो यहाँ पे भी एक हम लिख देंगे, सेम काम है, यहाँ पे जितना था उतना ही यहाँ पे लिख देंगे। 15 पुरुष, कितना पुरुष? 15 पुरुष, तो M2 आ गया आपके पास में। कितने घंटे प्रतिदिन काम करना है? कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में खत्म करते हैं, तो कितने घंटे? तो x मान लिया D2 की संख्या, और ये कितने घंटे काम कितने दिनों में? 12 दिनों में खत्म करना है। आपको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन, एक अननोन, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे देखोगे 5 से 2 बार में जाएगा, 5 से ये 3 बार में जाएगा, 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, 6 से ये 2 बार में जाएगा, 6 से ये 3 बार में जाएगा, 1 2 से अपने 1 2 को काट दिया और 6 बच गया आपके पास। x बराबर कितना बच गया? 6 घंटा। यानी कि प्रतिदिन 6 घंटा ही उनको काम करना पड़ेगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैं टाइप वाइज क्वेश्चन को डाल रहा हूं, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस यहां से हो जाए। बोल रहे हैं कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 60 दिनों में। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? हमने शुरू में ही दूसरे नंबर क्वेश्चन पे ये वाला क्वेश्चन का टाइप किया था, फिर वापस मैंने यहां दिया। अब वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कीजिए। मैं यहां पे कर देता हूं, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। तो मान लीजिए कि व्यक्तियों की संख्या x है, तो x व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि 8 व्यक्ति और आ जाते हैं तो x प्लस का 8 व्यक्ति आ जाते हैं, तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता। पहले 60 दिन लग रहा था, तो अब कितना दिन लगेगा? 50 दिन लगेगा। तो वो कितने व्यक्ति, आरंभ में कितने व्यक्ति थे वो निकालना है। सिंगल इक्वेशन है, आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे 1 0 से 1 0 काट दो तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना? 6x इक्वल टू 5x प्लस का 40। ये आप माइनस करोगे तो 6x माइनस का 5x बराबर है 40, यानी कि x बराबर है 40। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे? 40 व्यक्ति थे। बहुत छोटा क्वेश्चन है, 1 सेकंड 2 सेकंड वाला क्वेश्चन है। ये सब आप मुंजबानी भी कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। ऐसे पहले कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का, क्योंकि दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था, वापस मैंने आगे डाल दिया था ये क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत होगा? यह भी एमडीएच का ही क्वेश्चन है। 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। किसी काम को तो हमने एक मान लिया, कोई काम, किसी काम या समान काम जहां बोला जाए तहां पे नीचे एक डाल दीजिएगा। अब क्या बोल रहा है कि इसके 8 गुना काम को आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे? देखिए समय कितना था? 2 था, 4 था तो आधा हो जाएगा 2, काम 1 था तो 8 गुना है तो 8 कर दिया, और कितने व्यक्ति, तो उसकी जगह पे हमने x मान लिया है। और इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये सारा का सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 गुने का 2 गुने का 8, तो 12 गुना के 24 और 24 गुने का 8 कर सकते हैं, या 12 गुने का 16 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 24 गुने का 8 करेंगे तो 8 चौका के 32, लास्ट में 2, 192 हो जाएगा। 192 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 192। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता, आता है, लेकिन आपका जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, कोशिश कीजिए कि खुद से सोल्व भी हो सके। आगे बढ़ते हैं हम। इस वीडियो को देखते टाइम पेन पेपर लेकर के बैठना जरूरी है। सिर्फ आप यदि इस वीडियो को देखते रहोगे तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में दिक्कत होगा, इसलिए आप इसको लिख के कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए इसको करते हैं हम कि एक क्वेश्चन है, कितना है? 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए कितने मजदूर लगाए गए? 280 मजदूर काम पे लगाए गए हैं। लेकिन 80 दिन जब काम होता है तो पता चलता है कि सिर्फ इतना ही पार्ट हुआ है, सड़क का बन पाया है। तो काम को समय पर पूरा करना है। किस पे करना है? एग्जैक्ट टाइम पे पूरा करना है। तो कितने अतिरिक्त आदमी की जरूरत पड़ेगा? आप इस क्वेश्चन को भी आप खुद से कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। टोटल लेंथ कितना है? 5 किलोमीटर। उसमें से बन गया है हमारे पास में 3 से ही 1/2, यानी कि 3.5 किलोमीटर हमारे पास बन चुका है। तो बच गया है कितना? 1.5 किलोमीटर। तो हम एमडीएच का फॉर्मूला पुट करेंगे। कितने आदमी लगाए गए हैं? ये है 280 मजदूर। 280 मजदूर कितने दिन काम किया है? 80 दिन। टोटल 100 दिनों में से 80 दिन काम हुआ है, तो हमारे पास में काम कितना हो गया है? 3 से ही 1/2, यानी कि 3.5 किलोमीटर का काम हो चुका है। अब देखिए हमें बोला गया है कि इस टाइम पे 80 दिन तो निकल चुका है, अभी भी 1.5 किलोमीटर बनाना है, तो उसी हिसाब से तो काम होगा नहीं पाएगा। तो ठेकेदार ने क्या किया? एक्स्ट्रा आदमी इंपोज किया है। तो हमें बोला गया है कि मजदूरों को काम पे लगाना है। कितना अतिरिक्त? तो 280 तो पहले से था ही, इसको तो हटाएंगे नहीं, एक्स मजदूर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, और टाइम पे ही खत्म करना है। तो 80 दिन यहां हो चुका है, टोटल 100 दिन है, तो बच गया कितना आपके पास? 20 दिन बच गया। अब 20 दिनों में बचा हुआ कितना है काम? 5 किलोमीटर टोटल लंबा सड़क था, 3.5 किलोमीटर बन चुका है, तो बच गया कितना? सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर बच गया है। तो आप 1.5 यहाँ पे लिख सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। कैसे? यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, आप हटा सकते हैं क्योंकि नीचे 10 लिखे गए, वो कट जाएगा। 20 से ये 4 बार में चला गया है, और उसके बाद आपको 5 से देखोगे तो 5 से ये 3 बार में, और 5 से ये 7 बार में गया है, और 7 से आ जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 40 बार में, और 40 तिहाई अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 120, और 120 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और 280 प्लस का x इधर लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे 12 चौक 48, यानी कि 480 बराबर है 280 प्लस का x। तो ये 280 इधर माइनस आएगा, 480 में से 200 माइनस आएगा, तो बच जाएगा कितना? 200 बराबर है हमारे पास में x, यानी कि एक्स्ट्रा कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? 200 एक्स्ट्रा आदमी लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन सड़क को समय पे पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इसको सोल्व कीजिए और आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा।
पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात करें। यह भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है। अब देख लीजिएगा, x पुरुष किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। यदि x प्लस का 6 पुरुष एक्स्ट्रा आ गए तो उसी काम को कितने दिनों में? 10 दिन कम में, यानी कि 20 दिनों में पूरा करते हैं। एक जीरो से एक जीरो काटोगे, 3x बराबर हो जाएगा 2x प्लस का 12। यहाँ से आप करोगे तो x बराबर आ जाएगा आपके पास में 12, यानी कि आप आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर सी कर सकते हो। छोटा क्वेश्चन है, धीरे धीरे देखो, शुरू में मैंने बताया था उसमें एक्सप्लेन किया, आप इसको जल्दी से एक लाइन में सोल्व कर सकते हो। छोटे क्वेश्चंस हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। कितनी क्षमता है? ए से 40% अधिक है, तो बी कितने दिनों में काम को कर सकता है? यदि ए को आप मान लो कि 10 है तो बी को होगा ना, बी की कार्य क्षमता ए से 40% ज्यादा। मैंने 10 क्यों माना? क्योंकि 10 का 40% निकालना आसान होता है। 10 का 10% 1 होता है तो 40% 4 होगा, तो सीधा इसकी हो जाएगी कितनी? 14। यदि ये 10 काम करता है तो ये कितना काम करता है? 14 काम करता है। ठीक है, तो ये 14 हो गया। आप 1 और 4 भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे 10 और 14 मैंने कर दिया क्योंकि 10% पे बढ़ाना आसान होता है। बोल रहा है ए किसी काम को 70 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा ए गुने का 70। ए कितने दिनों में कर रहा है इस काम को? 70 दिनों में। तो ए एक दिन में 10 काम करता है, तो 70 दिनों में कितना? ये 700 वर्क हो जाएगा हमारा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 700। तो बोला है बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो टाइम किसका निकालना है? हमको बी का निकालना है। तो वर्क अपॉन में इफिशिएंसी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 700 बटा में 14, 14 25 70, यानी कि डायरेक्ट 50 दिनों में कर देगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 से 14 लाना आसान होता है। परसेंटेज में दिया है, कभी 40% देगा, कभी 50% देगा, कभी 80% देगा। तो 10 पे बनाइएगा तो जल्दी आसानी से बनेगा। 80% दे, 70% दे, 65% दे, आसानी से बन जाएगा। यदि 65% बोला होता तो 6.5 बढ़ाते, 70% बोला होता तो 7 बढ़ा देते, इसलिए 10 लेना यहाँ पे सही था। आसानी से आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां बनाते हैं, ये भी एमडीएच पे बनाएंगे हम। कैसा? 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में कितना काम कर रहे हैं? 460 कुर्सियां बना रहे हैं। तो 18 बढ़ई, कितना? M2 की जगह पे 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं। काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सी बनाएंगे? वो कुर्सियों की संख्या हमने x मान लिया। चलिए काट के देखते हैं, आसानी से कटेगा ये। 1 0 से 1 0 काट दिया, 12 से 2 बार में, 12 से ये 3 बार में। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा आपके पास 2 बार में, और ये 4 से कटेगा 3 बार में, और 4 से कटेगा 2 बार में। ये 2 से ये 2 काट दिया हमने। 3 से कट जाएगा आपके पास 6 बार में, और ये 2 से कट जाएगा आपके पास में 3 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 460 गुने का 3, यानी कि आपके पास हो जाएगा कितना? 0 छतरी के 18 और 4 ते के 12 और 1 13, 1380 कुर्सियां बना देगा। कितना कुर्सियां बना देगा? 1380 कुर्सी बना देगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कंपनी ने 150 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए कितने कर्मचारी को काम पे लगाया है? 200 कर्मचारियों को नियुक्त किया है। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम, 1/4 काम मतलब 1/4 काम पूरा हुआ है, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगार की लगाने पड़ेंगे? ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए देखते हैं। टोटल टारगेट था कितने दिनों का? 150 दिनों का। उसने 200 आदमी को काम पे लगाया। कितने आदमी को लगाया काम पे? 200 आदमियों के। उसने 50 दिन तो काम किया और सिर्फ
4 में से एक काम किया, 1/4 चौथाई का मतलब होता है 1/4, तो एक ही काम किया है, बच गया है कितना काम, 3 काम करवाना है और समय पे पूरा करना है। तो 150 दिनों में से 100 दिन खत्म हो चुका है, 50 दिन खत्म हो गया तो 100 दिन बच रहा है, मैंने 100 दिन लगा दिया। बोल रहा है कि पूरे पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त, 200 तो थे ही हमारे पास में, प्लस का x ऐड कर लिया और सोल्व करना चालू कर दिया। 50 दुना के 100, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, तो 3 दुना के 600 बराबर हो जाएगा 400 प्लस का 2x, इधर लाएंगे तो 200 बराबर हो जाएगा 2x, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास में 100। ये आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो मेंस में आ रखा है 2015 में, लेकिन आएगा, कोई बात नहीं, आपको आगे क्वेश्चन भी आएंगे। आगे देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मेंस का है 2015 का। घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा होगा। MDH लगाते हैं, 90 गुने का 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, तो 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम के 24 दिनों में कितना हिस्सा काम करेंगे, तो x हिस्सा काम करेंगे। करते हैं इसको, 12 से 2 बार में गया, 8 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे आपके पास आएगा x बराबर आएगा ये 9x बराबर आएगा 7, तो x बराबर आएगा 7/9, यानी कि 7/9 हिस्सा पूरा हो जाएगा। 9 काम में से 7 काम को पूरा कर दिया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू।